हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मानसी मिश्रा। आपके अपने चैनल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये वीडियो हमारा हर उस एस्पिरेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है जो किसी ना किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है। अगर आप एमएनएस एस्पिरेंट हैं, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एनडीए का हॉल टिकट भी आ चुका है, तो आप अगर किसी ना किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आज का हमारा वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक ज़रूर देखें। केमिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं हमने केमिस्ट्री स्टार्ट भी कर दिया, बोर्ड पे लिख भी दिया केमिस्ट्री। लेकिन केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, क्या जानेंगे? केमिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री, इतनी सारी ब्रांचेस हैं कि अगर हम एक टॉपिक को भी डिस्कस करने लगे ना तो कई दिन लग जाएंगे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में, जो हम पढ़ेंगे वो कुछ इंट्रोडक्शन होगा ताकि हमारे एमएनएस एस्पिरेंट्स जिनका एग्ज़ाम अभी हाल ही के दिनों में लगा हुआ है, साथ ही साथ हमारे एनडीए एस्पिरेंट्स जिनके तो हॉल टिकट्स भी आ गए हैं, कुछ वो रिवाइज कर सकें और उन्हें एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस उस हमारे आज के सेक्शन से मिल सकें। सो वी विल सी सम फ्यू कॉन्सेप्ट, वी विल सी फ्यू फार्मूलाज एंड फ्यू बेसिक थिंग्स इन केमिस्ट्री। आज हम क्या करेंगे? कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे, कुछ नए नए टर्म जानेंगे। फंडामेंटल पार्टिकल्स। सबको पता है कि मीन्स एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स, हर एक सब्सटेंस एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। किसी भी कंपाउंड में जो भी एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर एटम्स अपने प्योर फॉर्म में हैं तो दैट इज़ एलिमेंट, और अगर इम्प्योर फॉर्म में है तो दैट इज़ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। ओके, यानी अगर सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स यूज़ हुए हैं, लाइक ओनली सोडियम एटम हैज़ बीन यूज, तो हम क्या उसे कह देते हैं? एलिमेंट कह देते हैं। और अगर एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स यूज़ हुए हैं, लाइक NaCl, तो क्या बनाया इसने? एक मॉलिक्यूल बना लिया। Na इज़ एन एलिमेंट एंड NaCl इज़ अ मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोडियम भी यूज़ है और क्लोरीन एटम का भी यूज़ किया गया है, तो ये एक क्या है? मॉलिक्यूल। हम बात कर रहे थे फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में। व्हाट आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एनी एलिमेंट? फंडामेंटल पार्टिकल्स आर दोज एलिमेंट्स दे आर प्रेजेंट इन एनी एटम। ये क्या होते हैं? किसी भी एटम में प्रेजेंट होते हैं। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। एटम क्या है? किसी भी चीज़ की स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसे और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। यानी एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन बी डिवाइडेड फर्दर। लेकिन उस एटम्स में भी कुछ और पार्टिकल्स होते हैं, दे आर नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल्स। वो क्या होते हैं? हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हमारे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमारे क्या हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इनकी डिस्कवरी किसने किसने की? कैनाल रेज के बारे में आपने सुना होगा, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा। जब कभी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की बात आती है तो बात होती है कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से किस चीज़ की, किस एलिमेंट की या फिर किस पार्टिकल की डिस्कवरी की गई। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ये रिलेटेड है हमारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से। कैथोड से चलने वाली रेस थी, एक ट्यूब में इनका डिस्चार्ज, ट्यूब में रेस चली, उसको बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगाए गए, सेवरल इक्विपमेंट्स का यूज़ करके। वो एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है जिससे कुछ कंक्लूजन निकाले गए। हालांकि अभी हमें ये क्विक रिवीजन है हमारे एमएनएस एस्पिरेंट्स के लिए, जिससे कम समय में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स का बेनिफिट मिल सके, तो हम बहुत क्विक रिवीजन कर रहे हैं। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हमें किस बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी से रिलेटेड है? दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। कैनाल रेज हमारी पॉजिटिव रेज होती हैं।
कैनाल रे क्या होती हैं, ये कुछ नहीं थे, ये प्रोटॉन्स नहीं थे। हमेशा ध्यान रखिएगा जब कभी कैनाल रेस की बात की जाए तो पॉजिटिव रेस की बात होती है, लेकिन ये कभी भी प्रोटॉन्स नहीं थे। दे वर नॉट प्रोटॉन्स, दे वर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। ये क्या थे? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस थे, दे वर नॉट प्रोटॉन्स। हमारी कैनाल रेस क्या थी? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस थे, दे वर नॉट प्रोटॉन्स। बट कैथोड रेज वर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या थी? कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन की बनी हुई थी एंड कैनाल रेज वर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, दे वर नॉट प्रोटॉन्स। व्हाई नॉट प्रोटॉन्स? बिकॉज प्रोटॉन्स आर टाइटली बाउंडेड इनसाइड न्यूक्लियस एंड दे आर नॉट फ्री फॉर मूवमेंट। वो क्या होते हैं? टाइटली बाउंड होते हैं हमारे न्यूक्लियस में एंड दे आर नॉट फ्री for movement. That's why those rays were made up of positively charged ions. They were not protons. वो क्या थी? प्रोटॉन्स नहीं थे। ये बात हो गई। हमारे 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात हो गई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात हो गई, एलिमेंट क्या था, मॉलिक्यूल क्या था, एटम्स की बात हो गई। ये बेसिक टर्म्स हमने जान लिए कि क्या थे, क्या क्या थे। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। बहुत पुराना एक चला आया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हमने बहुत पहले सुना होगा, ईंट पर नाच, कुछ ऐसे हम याद करने के लिए लिखते थे, ईंट पर नाच वाला कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए हम सर थॉमसन को क्रेडिट इनका देते हैं। द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज डन बाय सर थॉमसन। देन प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है? रा फॉर रदरफोर्ड। देन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट हमारा जाता है चैडविक को। सो ईंट पर नाच एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। ईंट पर नाच ये हमने याद करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म में एक रूल फॉर्मूला टाइप बना लिया था ताकि याद हो जाए। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी वॉज डन बाय सर थॉमसन, प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड एंड न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय चैडविक. These were the 3 scientists who are responsible for the discoveries of 3 fundamental particles which are present in that particular atom. यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? थॉमसन, जे थॉमसन. फुल नेम वॉज जे थॉमसन. प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड एंड न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय चैडविक. Please write down these things. They are one-liners of chemistry and they are very important for your upcoming MNS exam as well as if you are preparing for your NDA. We have discussed कि फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बात कर ली, उनकी डिस्कवरी किसने की, डिस्कवरी का क्रेडिट किसको दिया. We are discussing one-liners of chemistry. We are discussing one-liners of some basic concepts of chemistry. So we will talk in brief. हम ब्रीफ में बात करेंगे, एक एक वन लाइनर को उठाएंगे ताकि आपके एग्जाम्स में कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रह सकें और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो. तो अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करी, फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करी, उनकी डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता था, हमने इसकी बात करी. आगे बात करने वाले हैं हम कि एक इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है. मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg. ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हर दूसरे एग्ज़ाम में. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MNS, नीट एज वेल एज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी स्टेट वाइज कम्पिटिटिव एग्जाम, तो ये आपसे बहुत जनरली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. व्हाट इज़ द मास ऑफ one electron? That is 9.1 into 10 to the power -31 kg. Always remember one thing, that is 9.1 into 10 to the power -31 kg. इसके साथ ही साथ अगर आपसे एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास पूछा जाए, दैट इज़ 0.55 मिलीग्राम, तो क्या हो जाएगा? 0.55 मिलीग्राम. ये हमेशा याद रखेंगे, आप इसको याद भी रख सकते हैं कि एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा? 0.55 मिलीग्राम. इलेक्ट्रॉन हमारे निगेटिवली चार्ज होते हैं, दे आर निगेटिवली चार्ज्ड. तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. कूलम चार्ज की यूनिट है. कूलम को, चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कूलम से. इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और इनका
एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दे आर पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सिमिलर चार्ज होता है बट अपोजिट इन नेचर, यानी इफ इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग नेगेटिव चार्ज सो प्रोटॉन्स विल बी हैविंग पॉजिटिव चार्ज। if one electron is having 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, so proton will also be having 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, but the nature of the charge will be opposite, means the electrons are negatively charged but the protons are positively charged. So this charge is negative and this charge is positive. Okay. इन गैसियस स्टेट ऑफ एनी एटम, गैसियस स्टेट क्या होती है, उसकी जनरल स्टेट होती है, यानी अभी एटम ने कोई भी एक्साइटेड स्टेट नहीं है, कोई एडिशनल एनर्जी नहीं मिली है, वो एटम जैसा था अभी अपनी नेचुरल स्टेट में वैसा ही पड़ा हुआ है। तो गैसियस स्टेट में यानी इनएक्टिव स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट्स वाई एनी एटम इज न्यूट्रल। इस वजह से कोई भी एटम अपनी गैसियस स्टेट में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। वाई? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर थे, दोनों में सिमिलर चार्ज था, चार्ज ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया और गैसियस स्टेट में एटम क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं हमारे, ये एक सपोज दिस इज़ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होंगे आपके प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, एंड दिस इज़ ऑर्बिट, ऑर्बिट में क्या रिवॉल्व करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं यानी इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो क्या होता है, एटम में पॉजिटिव चार्ज आता है। वाई? क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से यहाँ पर पॉजिटिव आयंस की यानी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया है एक यूनिट का, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की इक्वालिटी में डिसबैलेंस आया है। एक इलेक्ट्रॉन के निकलने पर एक यूनिट यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा हो गया है, जिस वजह से एक पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ज़्यादा हो गया है और हमारा एटम क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाता है। लेकिन जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ चला आता है तो क्या होता है कि हमारा एटम में पहले तो न्यूट्रल था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर थे, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से हमारे एटम पे आया है तो क्या होगा, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से, यानी नेगेटिव चार्ज का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज से, तो क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होगा। हमने चार्ज कैसे डेवलप हुआ, नेगेटिव चार्ज कैसे आया, पॉजिटिव चार्ज किसी एटम पर कैसे आया, इसकी भी बात कर ली, फंडामेंटल पार्टिकल्स की भी बात कर ली। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज़ एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास क्या होता है, हम इसकी बात करेंगे। ये आपका न्यूक्लियस था जहाँ पर प्रोटॉन्स थे और साथ ही साथ न्यूट्रॉन्स थे, बाहर ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे। ओके, सो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स वर देयर इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स वर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ थे, हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट थे। तो व्हाट इज एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक नंबर, यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे वही उसके किसके बराबर होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। देन व्हाट इज मास, मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी एटॉमिक मास किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है।
अभी तक हमने बात करी कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर था, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, और हम ये देख चुके थे कि गैसियस स्टेट में किसी भी एटम में यानी न्यूट्रल होता है और उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं अपनी न्यूट्रल स्टेट में, अपनी गैसियस स्टेट में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट ओनली व्हेन टिल इट्स गैसियस स्टेट, सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट तक ही बराबर रहेगा। उसके बाद जैसे ही आयंस का फॉर्मेशन होगा बात चेंज हो जाएगी। आयंस के फॉर्मेशन के बाद जब बात होती है तब हम एटॉमिक नंबर को क्या लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, क्योंकि गैसियस स्टेट्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एटॉमिक नंबर कैन बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल। तो देन एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. Protons and neutrons are present in the nucleus and electrons are revolving in the orbit around the nucleus. हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात कर ली, चार्जेस की बात कर ली, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास की बात कर ली. अब हम एटॉमिक एक मॉडल की बात करते हैं. थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था दैट इज नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल. थॉमसन का मॉडल था ये. इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं या फिर प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं. इसमें क्या था, थॉमसन ने एज्यूम किया कि जो हमारा एटम है ये एक वाटरमेलन की तरह है. इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे वाटरमेलन की तरह है और जो नेगेटिव चार्ज है ये वाटरमेलन के सीड्स की तरह एम्बेडेड है. यानी थॉमसन ने क्या बताया, कुछ प्लम पुडिंग मॉडल की तरह एटम का स्ट्रक्चर बताया. एटम को एक वाटरमेलन की तरह डिफ़ाइन किया, प्लम पुडिंग मॉडल, इसीलिए हमने इसे कह दिया. इन्होंने क्या किया, जो बताया कि थॉमसन ने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरा फैला हुआ है, हर जगह पॉजिटिव चार्ज है, और जो नेगेटिव चार्ज है एटम का वो वाटरमेलन की सीड्स की तरह उसमें धंसा हुआ है, अंदर की तरफ है. तो इन्होंने क्या बताया, थॉमसन हैज सेड दैट पॉजिटिव चार्ज इज ऑल अराउंड लाइक अ वाटरमेलन एंड द नेगेटिव चार्ज इज लाइक सीड्स एंड दैट इज एम्बेडेड इनटू द वाटरमेलन पार्ट ऑफ दैट एटम. इन्होंने क्या बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो फैला हुआ है और नेगेटिव चार्ज वाटरमेलन की सीड की तरह उसमें एम्बेडेड है. ये हमारा थॉमसन का मॉडल था. इन्होंने ये तो बता दिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होता है, लेकिन ये एटम की स्टेबिलिटी को डिफ़ाइन नहीं कर पाए. ये इनका ड्रॉबैक रहा कि ये इसके स्टेबिलिटी को, एटम की स्टेबिलिटी को डिफ़ाइन नहीं कर पाए. इसके बाद एक दूसरा आता है, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है. रदरफोर्ड का ही एक्सपेरिमेंट है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. अल्फा स्कैटरिंग मॉडल भी कहते हैं. गोल्ड फॉइल का इन्होंने यूज़ किया था. अल्फा स्कैटरिंग मॉडल जो दिया था रदरफोर्ड का मॉडल था. इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. इन्होंने गोल्ड फॉइल पे अल्फ़ा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया था, ये देखने के लिए कि एटम का स्ट्रक्चर है क्या, कैसे है. तो Rutherford has used alpha particles. He has bombarded the alpha rays of alpha particles into which foil? Gold foil. इसके बाद इन्होंने कुछ अपने कंक्लूजन्स दिए, कुछ थ्योरीज दी, कुछ बेसिस तक तो ये मॉडल सही माना गया. रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट सही था, लेकिन ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को डिफ़ाइन नहीं कर पाया और यहाँ पर इसका ड्रॉबैक रहा. यानी थॉमसन का मॉडल क्या था, प्लम पुडिंग मॉडल. रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर दिया. दो हमने मॉडल्स भी आज पढ़ लिए. इसके बाद अब हम कुछ टर्म्स की तरफ बढ़ेंगे केमिस्ट्री के. वी विल सी व्हाट आर आइसोटोप्स, वी विल सी व्हाट आर आइसोबार्स एंड व्हाट आर आइसोटोन्स, एज वेल एज वी विल सी व्हाट आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. These are the 4 terms which we will discuss in another section of the video.
अब हम बात करेंगे व्हाट आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे एटम्स जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हो, यानी ऐसी स्पीशीज जिनमें आइसोटोप्स के बारे में अब हम डिस्कस कर रहे हैं आइसोटोप्स के बारे में। व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स ऐसी स्पीशीज होती हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स, ऐसे ग्रुप ऑफ आयंस होते हैं जिनमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। सपोज यू आर हैविंग टू स्पीशीज एक्स एंड वाई, एंड इनका यहाँ पे जो इनके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, इफ़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ 2 and here also the number of proton is 2, then they are isotopes। ये क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स। यानी ऐसी स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में बराबर हो, ये क्या कहलाएंगे? आइसोटोप। आपने प्रोटियम, ड्यूटीरियम, 1H1, 1H2, 1H3, दे आर द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या है? 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। यहाँ पे भी प्रोटॉन कितना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर को हम हमेशा नीचे लिखते हैं। दे आर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, दैट इज 1H1 प्रोटियम, 1H2 इज ड्यूटीरियम एंड 1H3 इज ट्राइटियम। दे आर द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये किसके आइसोटोप्स हैं? हाइड्रोजन के। हर, चाहे हम प्रोटियम की बात करें, ड्यूटीरियम की बात करें या फिर ट्राइटियम की बात करें, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दीज 3 स्पीशीज इज 1, दैट्स वाई दे आर आइसोटोप्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन इनके न्यूक्लियस में कितने हैं? एक ही है, इस वजह से ये क्या है? दे आर आइसोटोप्स। ये क्या हो गए हमारे? आइसोटोप्स। अब हम बात करेंगे आइसोबार्स की। व्हाट आर आइसोबार्स? आइसोबार्स आर स्पीशीज हैविंग इक्वल एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। आइसोबार्स क्या होते हैं? इनका एटॉमिक मास या फिर मास नंबर बराबर होता है। यानी इफ समवन इज हैविंग, सपोज दे आर 2 एलिमेंट्स एंड one is having 2 air but 4 air and one is having 3 but 4, तो ये क्या होगा? इनका मास। यहाँ पर हम लिखते हैं एटॉमिक मास को, ऊपर की साइड लिखा जाता है एटॉमिक मास। इफ़ अगर आपको कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है तो हेयर दैट इज़ एटॉमिक नंबर विच इज़ रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड हेयर दिस इज़ एटॉमिक मास। सो यहाँ पर जो ऊपर रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज़ एटॉमिक मास। आइसोबार्स में क्या होगा? ये मास ही सेम होगा। और एटॉमिक मास हमारा क्या था? नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारा मास बनाता था। यानी 2 ऐसी स्पीसीज जिनमें एटॉमिक मास सेम हो, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, दे आर नोन एज आइसोबार्स। वो क्या कहलाते हैं? आइसोबार्स। सपोज आपको एक स्पीशीज दी गई है, समथिंग दिस रिप्रेजेंटेशन इज़ गिवन टू यू। अगर आपको कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशन दी गई है और आपसे पूछा गया है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, तो जो नीचे वाला रिप्रेजेंटेशन है वो क्या दिखा रहा है? हमारे एटॉमिक नंबर को दिखाता है। एटॉमिक नंबर क्या था हमारा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर था। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हो गए? 3। और जो ऊपर वाली रिप्रेजेंटेशन थी ये क्या थी? एटॉमिक मास के बराबर थी या फिर मास नंबर के बराबर थी। ये क्या हमारा दिखाता था? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को शो करता था। अगर हमारे पास पूरा मास 4 है और एट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 है तो हम इजीली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। कैसे? 4 - 3 दैट इज़ 1। यानी इस स्पीशीज़ में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हुए? इस स्पीशीज़ में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो गए? 1 हो गए। तो हम इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास भी देख लिया हमने, एटॉमिक नंबर भी देख लिया। अब हम बात करेंगे व्हाट आर आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? ऐसी स्पीशीज, दोज स्पीशीज विच आर हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देम। यानी इनमें क्या सेम होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोन्स, रिमेंबर वन थिंग, व्हाट आर दे आर आइसोटोन्स। एंड आइसोटोन्स क्या होते हैं? इनमें क्या सिमिलर होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। क्या चीज़ सिमिलर होगी? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। टेक अ नोट टिल हेयर, डोंट ट्राई टू स्किप एनीथिंग।
नाउ वी विल सी व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। अब हम क्या बात करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के बारे में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या होती हैं? ऐसे स्पीशीज़, ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट जिनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो, इक्वल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी आपके पास कोई भी स्पीशीज़ हो, अगर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं तो क्या हो जाएंगी? वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कहलाएंगी। दीज वर द सम बेसिक टर्म्स आई हैव इंट्रोड्यूस टू यू। ये कुछ बेसिक टर्म्स थे केमिस्ट्री के जो आज मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं आपके लिए। वन लाइनर्स थे केमिस्ट्री के, छोटे छोटे क्वेश्चन अराइज करे जाते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? रदरफोर्ड का अल्फ़ा एक्सपेरिमेंट क्या था? कौन सी मेटल यूज़ की गई थी? कौन सी रेज यूज़ कराई गई थी? साथ ही साथ आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या होती हैं, आइसोट्रॉन्स क्या होते हैं। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमने जानी। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं, एटॉमिक नंबर क्या है, गैसेस स्टेट में क्या था, प्लम पुडिंग मॉडल का ड्रॉबैक क्या था, रदरफोर्ड के मॉडल का ड्रॉबैक क्या था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आज के वीडियो में हमने जानी। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी क्लियर टू यू। दीज वर द वन लाइनर्स फॉर योर केमिस्ट्री। ये आपके केमिस्ट्री के लिए वन लाइनर्स थे। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। डोंट ट्राई टू स्किप एनी सेंटेंस, दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MNS और नीट और एनी एग्जाम, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ शेयर योर वैल्यूएबल कॉमेंट्स सो आई कैन इम्प्रूव दो सेक्शंस में, ताकि उस सेक्शन को इम्प्रूव कर सकूँ। प्लीज़, thank you for being with us, thank you for watching our video. Don't forget to like, comment, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. Thank you so much.